नमो बुद्धाय साथियों। मैं उमेश पाल सिंह धम्मा अशोक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं शाम को उपोषित को लेके, उपोषित की जानकारी को लेके लाइव रहूँगा। और आज मैं हूँ मेरे धम्मगुरु, जिनसे मैंने पहली बार चीवर लिया और अब दूसरी बार उपोषित लिया है आज। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने फ़ोन के माध्यम से ही उपोषित लिया था आज, और अब मैं इनके पास हूँ। तो मैं चाहूँगा कि पहले हम अपने धम्मगुरु से ये पूछें कि उपोषित व्रत होता क्या है और उसे क्यों लिया जाता है और उसके लाभ क्या हैं। क्योंकि उपोषित तथागत बुद्ध ने शुरू किया और वो किनको लेना चाहिए, ये पूरी जानकारी आज हम पूज्य भिक्खु लोकपाल नाग जी से लेंगे। तो बंदे जी बंदामी, क्योंकि आपने मुझे दूसरी बार उपोषित दिया है, सूक्ष्म जानकारी है, अल्प जानकारी है मुझे उपोषित की। मैं चाहूँगा कि आप उस जानकारी को बढ़ाएं और हमारा ज्ञानार्जन करें। तो प्लीज़। तो सबसे पहले तो मैं आप जैसे सुंदर उपासक, जिसे बोलना चाहिए बढ़िया प्रैक्टिशनर, उपासक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि लोग बुद्ध धर्म की प्रैक्टिस करने से कतराते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः सत्य पर चलना होता है और पूर्णतः सत्य पर चलने के लिए बिरले ही लोग होते हैं जो उसमें तैयार होते हैं। तो आप तैयार हुए हैं, आपने अच्छी तरह से सवाल भी रखा है, उपोषित भी लिया है। तो मैं इसके लिए आपको मंगल आशीर्वाद देते हुए आपको पुण्यानुमोदन करता हूँ कि आप स्वयं तो ऐसे समझो धम्म को पोषण दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरों को जानकारी भी दे रहे हैं। तो ये आपका डबल पुण्य, डबल गुण आप कर रहे हैं। तो इससे मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप धम्म पर आरूढ़ होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सही मायने में धम्म पर आरूढ़ होने के लिए जो उपासक उपोषित करता है, पहले तो वो महाउपासक की गणना में आता है, क्योंकि धम्म का उसे कुछ ज्ञान हो चुका है। उसने ये तय कर लिया है, उसने बुद्ध धम्म और संघ को आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया है। इससे उसके अंदर ये जो दृढ़ता आई है, एक परिपक्व की ओर बढ़ने का जो साहस आया है, ये बहुत ही सुंदर बात है। क्योंकि जिन लोगों में कभी साहस नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, प्रेरणा नहीं होती, प्रीति नहीं होती, जिन्हें आनंद नहीं आता, वे कभी लोग अपने धम्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते। वे खिन्न होकर, उदासीन होकर, मायूस होकर के बैठ जाते। तो ये अच्छी बात है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एनर्जी आ रही है। और एनर्जी आने का मतलब है कि हम धम्म को पोषण कर रहे हैं। किसके धम्म को? हम स्वयं के धम्म को पोषण कर रहे हैं, स्वयं के आचरण को पोषित कर रहे हैं। और उपोषित सही मायने में वो पोषण है, धम्म का पोषण है। तो ये जो पोषण कब होता है? जब आचरण करता है। बिना आचरण करने से कोई धर्म को पोषण तो करता नहीं, कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो तो सैद्धांतिक है, वैचारिक है, भावनिक है और मानसिक है। तो ऐसी कोई ठोस चीज़ तो है नहीं कि उसको पकड़ के उसमें कोई पोषण दिया जा सके। लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, उसका आचरण करना ही, यही उनका पोषण है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी। उन्होंने सुबह मुझे बात किए थे और उपोषित के बारे में चर्चा करके उन्होंने कही, अगर
भिक्षु संग दूर हो तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने खुदों ने उपाय निकाला कि भाई फोन से हम उपोषित ले सकते हैं। तो मैं भी तैयार हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। तो उन्होंने फोन से उपोषित अष्टव्रत लिए, अष्टांग व्रत लिए। और उस अष्टांग व्रत को लेने का मतलब है उसे बोलना या पढ़ने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है 24 आवर्स उसका आचरण करने का गहरा प्रयास करना है। जब गहरा प्रयास करता है तो मनुष्य के अनुभव आते हैं, और अनुभव तो बोलते हैं, और अनुभव जब बोलते हैं तो सत्यता क्या है उसमें वो सारा मालूम होता है। वो धर्म पर आधारित होता है। ये सत्य धर्म ही सही मायने में बुद्ध का धम्म। तो वो स्वयं को पोषित करने के लिए, स्वयं को प्रामाणिक बनाने के लिए, स्वयं को सच्चा बनाने के लिए, एक सच्चा आदर्श का शिष्य सच्चा ही हो सकता है, कोई वैसा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को सतव्रत पर धारण करने के लिए, अपने आप को सच्चाई पर स्थापित करने के लिए उन्होंने धम्म प्रैक्टिस का काम किया 24 घंटे के लिए। तो उस 24 घंटे से जो परम प्राप्ति होगी, जो उनका एक्सपीरियंस आएगा, उसका जो प्रभाव उसके मन पर होगा, वो काबिले धर्माचरण के होता है, और सही में वो मानसिक योग्यता को ऊपर लेके जाता है। तो आपने उससे फायदा क्या है? उपोषित व्रत करने से फायदा क्या है? एक तो हमें शारीरिक लाभ होता है। शारीरिक लाभ ये होता है, हमारे पेट में हम ज़्यादा खाते रहते, ये लोभ वृत्ति है, उस पर हमारा काम होता है। तो फिर डाइजेशन सिस्टम है, उसको रिलैक्स होता है। एक दिन हम खाएंगे नहीं, और भोजन खाने के बाद 24 घंटे तक हम खाना नहीं खाएंगे, तो 24 घंटे तक हम उसी में रहेंगे। तो 24 घंटे से जो भी हमारे अनुभव आएंगे बिना खाए हुए, जो रोज़ खाते एक दिन बिना खाए रहते तो उसके अलग अनुभव होते, रोज़ खाने के तो फिर रोज़ की बात रहती, उसको अनुभव को याद भी नहीं रखते रहते। तो इसलिए 24 घंटे तक 8 शीलों का अच्छी तरह से पालन करना, और सही मायने में एक भिक्षु जो पालन करता है वो 24 घंटे के लिए वो स्वयं अपने आप में, भले ही उसने कपड़े नहीं पहने, लेकिन वो भिक्षु का ही आचरण कर रहा है। तो इससे मानसिक स्थिति ठीक होती है। दूसरा, हमारा अनुभव क्लियर होता है, क्योंकि हम उसी पर चिंतन करते हैं। तीसरी बात है, हम एकांतवास में भी रहते हैं, ज़्यादातर लोगों के संपर्क में नहीं रहते, बीच में नहीं बैठते, हम एकांत में ही अपना चिंतन करते रहते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करते का मतलब हम अपने आदर्श के समदर्शन करते हैं, आदर्श के नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, आदर्श को अपने जीते हैं। तो उससे क्या है, मन प्रफुल्लित होता है, आनंदी होता है, और जिसका मन प्रफुल्लित होता है उसकी भाषा भी प्रफुल्लित निकलती है, मैत्री की निकलती है, आनंद की निकलती है, अकुशल नहीं होती है, कुशल ही निकलती है, और उसके कर्म भी सुंदर ही निकलते हैं। तो बनते जी, कब लिया था ये उपोषित? तो ये उपोषित जो है शुक्ल पक्ष, और ऐसा बोलना चाहिए शुद्ध पक्ष और अशुद्ध पक्ष। अशुद्ध पक्ष उसको बोलते हैं जो डार्क पीरियड होता है, और शुद्ध पक्ष उसको बोलते हैं जो लाइट पीरियड होता है। उसकी जो अष्टमी होती है, अष्टमी के दिन लिया जाता है, अमावस्या से पहले 14 आती है तब लिया जाता है, और पूर्णमासी के दिन लिया जाता है। तो हम सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में ये उपोषित ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में पूर्णतः उस उपोषित पर ही डिपेंड रहते हैं।
और 24 घंटे जब तक नहीं होता तब तक हम उपोषण को लेकर ही जीते हैं। अपनी सांसें, अपना कार्यकलाप, अपनी इंद्रियां कैसे संयत रख रहे हैं हम, उन पर कैसे काम हो रहा है, इस बात का उपोषण से हम सीखते रहते हैं। और सही में जो खुद पर नियंत्रित करता है वो औरों पर भी नियंत्रण कर सकता है। जो खुद समझता है वो औरों को भी समझा सकता है। तो इससे हमारी प्रज्ञा पुष्ट होती है, शील पुष्ट होता है और हमारी समाधि भी पुष्ट होती है। और शील समाधि जिनके पुष्ट होते हैं उनके कुशल कर्म की वजह से वो निर्वाण गति की ओर अग्रसर होते हैं। और ये जब पुण्य ज़्यादा प्राप्त हो जाता है तो एक दिन निर्वाण को भी प्राप्त होते हैं। तो ये यहीं से शुरू होता है। तो साथियों ये जो है उपोषण की जानकारी जो हमें पूज्य भिक्खु लोकपाल नाग जी ने दी, तो उन्होंने बताया कि उपोषण एक तरह का पोषण है। पोषण आपके चरित्र का, पोषण आपके विचारों का और पोषण धम्म का। ये उपोषण 24 घंटे के लिए आता है। जो उपासक होते हैं अमूमन उसके लिए 5 सील बुद्ध ने दिए हैं। उपासक के लिए 5 सील, श्रामणेर के लिए 10 सील और भिक्खु के लिए 227 सील, भिक्खुनी के लिए 235 सील, उपोषण जो लेते हैं उनके लिए 8 सील। 5 सील सभी को पता है, जीव हिंसा से व्रत रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे। ये 5 सील सभी के लिए होते हैं। उपोषण में 3 सील बढ़ते हैं। पहला कि विकाल भोजन यानी कि असमय भोजन नहीं करेंगे। दूसरा, नच गीत वगैरह इन सब में नाचना गाना नहीं देखेंगे, कोई भी सुगंधित चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, माला वाला का यूज नहीं करेंगे। ये आपका 7वां सील है। और 8वां सील है कि आप ऊंचे आसन पर नहीं सोएंगे। तो ये 8 सील किसी भी उपासक को 24 घंटे के लिए इनका पालन करना पड़ता है और इन पर चिंतन करना पड़ता है। ऐसा नहीं केवल पालन करें, चिंतन करें किसी भी एक सील को पकड़ के। जैसे कि मेरे दिमाग में आज ये रहा सुबह से ही कि मैं झूठ ना बोलूं, गलती से भी नहीं, फ़ोन पे भी नहीं। अमूमन आप गलती में झूठ बोल जाते हो, तो मैंने प्रयास ये किया कि मैं आज झूठ ना बोलूं। ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। कितना सफल होता हूं ये कल सुबह पता चलेगा। तो ये एक जानकारी पूज्य भिक्खु ने हमें दी उपोषण के बारे में। और मैं चाहूँगा, जैसे उन्होंने बताया कि 1 महीने में 4 बार आप उपोषण ले सकते हो, पूर्णमासी और मावस्या की 14 को। और इसके अलावा 2 अष्टमी आती हैं, उन दोनों अष्टमी को भी आप उपोषण ले सकते हो, उपोषण व्रत रख सकते हो। आज क्योंकि श्रावण मास की अष्टमी थी, शुक्ल अष्टमी, तो मुझे सुबह पता चला और जिस समय पता चला उस समय उपोषण लेने के लिए मैं बिहार नहीं जा सकता था। तो मैंने बंते जी से बात की। बंते जी ने कहा कि आप बुद्ध की मूर्ति के सामने 8 सील ले सकते हो। तो मैंने कहा बंते जी, जब मैं बुद्ध की मूर्ति के सामने स्वयं ले सकता हूँ तो आप फ़ोन पर मुझे दे सकते हो। वो शहर तैयार हो गए, क्योंकि हमारा जो धम्म है हमको मध्यम मार्ग सिखाता है। परिस्थितियों वश जो है आप अपने काम को कर सकते हो। जैसे कि ये वर्षावास जो समय चल रहा है वो भी परिस्थिति जन्य बुद्ध ने उत्पन्न किया था कि उस समय परिस्थितियाँ इस कदर रहीं कि भिक्खु लोग बारिश के मौसम में अगर बाहर जाते हैं तो जंगलों में पानी भर जाता था, भिक्खु लोगों का चीवर खराब होते थे, जो जहरीले कीड़े थे वो बाहर निकल आते थे, वो काट लेते थे, तो भिक्खुओं की हानि हो रही थी। तो उससे बचाने के लिए तथागत बुद्ध ने 3 महीने के लिए भिक्खुओं की चारिका पर रोक लगा दिया और सभी उपासकों को आदेश दिया, मैं आदेश कह रहा हूँ, बुद्ध ने हमको आदेश दिया कि आप लोग बिहार में जाके भिक्षुओं से शिक्षा लेंगे और उनके वहाँ पर भोजन का प्रबंध करेंगे, जिससे कि भिक्षुओं को बाहर न जाना पड़े। तो साथियों, आज जैसा कि मैंने कहा, मैं सुबह उपोषण को लेकर आज आऊँगा आपके सामने। तो मैं धम्मा अशोक, आज मैं अपने चैनल पर आया हूँ और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय। बंते जी को बदनामी। मंगल हो, शुक्रिया हो, कल्याण हो, सब मंगलंग।
अवध सब मंगल रखंत सब देवता सब बुद्धान भावेन धम्मान भावेन संगान भावेन सदा मंगल हो कल्याण सुख शांति रहे चित्त सुचित रहे प्रबुद्ध रहे सबका मंगल सब लगे।